अभी तक जो है वो कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत कुछ स्पेसिफिक एरियाज की जा रही है, लेकिन यह कि हमारे पास अभी भी तकरीबन 5 दिन का वक्त। सर चैंपियंस ट्रॉफी वो जो सिटी लिखा होता है सर वो चैंपियंस ट्रॉफी है, वो कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी नहीं है। मुझे लगता है कि ग्राउंड के अंदर एक मसला आ रहा है कि साफियों के ऊपर अचानक से पाबंदी लगा दी गई है कि आप अंदर की फुटेजेस नहीं बना सकते। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि शायद ग्राउंड वक्त पर तैयार नहीं हो सकेगा, अंदर की सूरत दिखाने से मना कर दिया गया है। किसी भी रिपोर्टर को, किसी भी कैमरामैन को अंदर जाने की परमिशन नहीं। सीसी के पास अभी भी कोई चांस है ये सारी मैचेस को दुबई में ले जाने का, अबू धाबी में ले जाने का, चैंपियंस ट्रॉफी के जो 10 मैचेस पाकिस्तान में हैं, जो एक कोई 1.5-2 महीने की बहस के बाद ये मामला फाइनल हुआ। 31 दिसंबर की डेडलाइन थी ना, 31 दिसंबर की डेडलाइन खत्म हो गई। 31 दिसंबर की डेडलाइन खत्म हो गई। आपने कहा हम खुद से कि 25 जनवरी को हम पूरा कर देंगे। अब इनके हाथ पैर फूल रहे हैं क्योंकि 25 जनवरी को ये डिलीवर नहीं कर सकते। पूरा पाकिस्तान भी अगर आके गद्दाफी स्टेडियम को बनाने के लिए लग जाए ना, तो भी गद्दाफी स्टेडियम 25 जनवरी को पूरा नहीं हो रहा है। अब इन्होंने खुद से चिल्लाना शुरू कर दिया कि हम 30 जनवरी को पूरा कर देंगे। 30 जनवरी को 5 दिन खुद से एक्स्ट्रा ले लिए। क्यों भाई? बहुत ज्यादा झूठ बोला जा रहा है। पाकिस्तान के स्टेडियम जो है चैंपियन ट्रॉफी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पीसीबी झूठ बोल रहा है, पाकिस्तानी यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं, हकीकत में कुछ और है। आईसीसी बहुत ज्यादा गुस्सा है। आईसीसी ने आज अचानक छापा मारा है, पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार नहीं है और पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी को लेके एक बहुत बड़ा डेंजर। स्टेडियम के पैसे से तुम पाकिस्तान की रोडें खुदवा रहे हो, तुम रोडों पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, ये कर क्या रहे भाई? आईसीसी को वालों को पता चल गया ना, ये यकीन को पाकिस्तान के ऊपर पूरा हमेशा के लिए बैन न लगा दे। क्योंकि खुद सोचो, जो पैसा स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होना चाहिए था, नई कुर्सियों के लिए, नई छतों के लिए, वो पैसा पाकिस्तान और लाहौर और कराची की सड़कों पे लग रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह दावा है कि अब जो आखिरी डेडलाइन दी गई है और इस पर काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब आईसीसी बार बार उनका डेलीगेशन कभी कजाफी स्टेडियम, कभी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में विजिट करता है, जायजा लेता है। चूंकि इवेंट बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान भी अपने दावों पर कायम है कि वो अब वक्त पर स्टेडियम्स को तामीर कर सकेगा। लेकिन जो पहले डेडलाइन दी गई थी उसमें तब्दीली आई है। ये वर्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है क्रिकेट के इतिहास में, जिसके बारे में लोग बातें कम और मजाक ज्यादा उड़ाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है। 3 डेडलाइन मिस हो चुकी है, एक के बाद एक 3 डेडलाइन मिस हो चुकी है। और पाकिस्तान कह रहा है कि हम अगले डेडलाइन को, यानी उन्होंने खुद को ही एक और डेडलाइन दे दी है कि इस तारीख तो हम काम कर ही देंगे। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय आईसीसी से आए पैसों में घोटाला कर रहा है और स्टेडियम के जो पैसे आए हैं उनका प्रयोग करके अपनी स्टेट की सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। ये आईसीसी के रूल्स के खिलाफ है और ऐसे में इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले सारे इवेंट के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि आईसीसी का डेलीगेशन भी पाकिस्तान के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को विजिट कर चुका है, जिसमें की कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक रुका नहीं है। और अगर हालात वहाँ देखी जाती है, ऐसी प्रोटोकॉल लगी हुई है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कि मीडिया को स्टेडियम के अंदर जाने की अनुमति ही नहीं है। यानी कि कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, इसका लोगों को पता ही ना चले। ऐसा स्टेडियम में अभी भी मेरा ख्याल 2 महीने का काम अभी बाकी है। 2 महीने का काम। इसके बाद भी अगर वो जो अपना पूरे का पूरा जो उन्होंने नक्शा दिया था, जो पूरा चार्ट लगाए थे बाहर ओपनिंग वाले डे जिस दिन मोहसिन नकवी साहब आए थे, उन्होंने फीता काटा था और शहबाज शरीफ साहब गालिबन उस दिन आए थे ओपनिंग के ऊपर, वो जो उन्होंने दिखाए थे सारे ग्राफिक्स हमने देखे थे, वो तभी पूरी शक्ल नहीं है स्टेडियम की। यानी देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्पेसिफिकली जो प्ले एरिया है और जो खेल के जो इंतजामात हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी 25 तारीख तक जो डेडलाइन है उसमें देखना है हमने कि सीट्स अभी तो मुकम्मल सीट्स भी नहीं लगी है ना, 5 दिन पड़े वो तो खैर इतना बड़ा वो लग जाएंगे। ठीक है, बाकी काम जो है वो मेन बिल्डिंग के सामने वाला जो वो डगआउट का और वो जो प्लेयर्स के उतरने वाली जगह और स्क्रीन लगने वाली वो जगह भी मेरा ख्याल है कि अभी आज जाके पता चलेगा 2 दिन की छुट्टी के बाद कि उसके ऊपर कितना काम हुआ है। क्योंकि उनके जो उस दिन मीडिया टॉक की थी, जो नुमाइंदे थे कंस्ट्रक्शन कंपनी के, उन्होंने कहा था कि हर दिन सूरत हाल बदलती है। अब देखते कि 2 दिन में क्या हुआ। 2 दिनों में छुट्टी में लोग नहीं जा सके, अब आज देखेंगे जाके कितना काम वहाँ पर हुआ है और फिर कल तक हम बता सकते हैं। आप भी अगर विजिट करें तो आपके लोग भी बता सकते हैं कि अब यहाँ कितना काम रहेगा और कराची में कितना काम रहेगा। पीसीबी ने ना पहले कई डेट्स दी हुई हैं, जो डेट्स पीसीबी का जो कंस्ट्रक्शन का जो अमला है ना, वो डेट्स जो है वो रीच नहीं कर पाए। आपको याद होगा पहले कहा जा रहा था कि 30 दिसंबर, पहले 15 दिसंबर तक कहा जा रहा था, फिर 30 दिसंबर तक कहा गया, वो मैच रीच नहीं कर पाए। उसके बाद फिर 15 जनवरी का जिक्र किया जा रहा था कि जी जनवरी के पहले तो कहा था जनवरी के दूसरे हफ्ते तक कंप्लीट हो जाएगी, फिर 15 जनवरी की डेट आई, फिर उसके बाद 25 जनवरी बताया गया जी कि 25 को हम बिल्कुल रेडी करके दे देंगे। और उसके बाद अब वो डेडलाइन मजीद बढ़ा दी गई है और अब 31 जनवरी कर दी गई है कि 31 जनवरी तक ये जो है स्टेडियम्स कंप्लीट होंगे। लेकिन जो अब आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि जो उस्मान जो चीजें हम देख रहे हैं ना, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं वो अलार्मिंग है, वो अलार्मिंग है। बड़ी बिल्डिंग्स हैं ऑब्वियसली और इनके कंप्लीट हुए बगैर आप कर नहीं सकते, क्योंकि इन बिल्डिंग्स के अंदर पेविलियंस बन रहे हैं, जो ड्रेसिंग रूम्स बन रहे हैं, इन बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो वीवीआईपी एनक्लोजर्स बन रहे हैं, इन बिल्डिंग्स के अंदर ही टॉयलेट्स बन रहे हैं। सिर्फ कुर्सियां तो जरूरी नहीं है ना, हम बार बार कहते हैं जी कुर्सियां 80% लग गई, कुर्सियां 60% लग गई। भाई सिर्फ
कुर्सियों पे जाके बैठना नहीं है। पाकिस्तान ने एक चीज साबित की है। देखें, इससे पहले जो हमारा इवेंट था वो यहाँ होना भी मशकूक हो गया था। उस पर पाकिस्तान ने काफी अपने स्टैंड लिया, आईसीसी को मनवाया और इसी बात पे मनवाया कि हम उस स्टैंडर्ड को मीट कर सकते हैं, जिस पे पीसीबी ने ये इनिशिएटिव लिया कि हमने अपने जो स्टेडियम्स हैं उनको बेहतर करना है। उसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान पीसीबी ने उस पर काफी ज्यादा फंड रिलीज किया और अभी तक जो जितने पैसे हैं वो अभी तक रिलीज करके आपने देखा होगा कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो काम है उसमें कोई स्लोनेस आई हो, उसमें बेहतरी आई है। दिन ब दिन काम तेज हो रहा है। और आपने देखा है कि हमारा जो विजन था, जो क्राउड का विजन था वो काफी बुरा था। हमने उसको भी बेहतर किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का किया। और ये काफी इसमें ये एक चीज बड़ी अट्रैक्शन की हामिल होती है। जो आपका क्राउड है उसको बिल्कुल लाइव विजन चाहिए होता है। उसको एक जो वहां पे फील आए कि वो स्टेडियम में मौजूद है, तो उसके सामने सब कुछ चल रहा है। क्योंकि हमारी आपने देखा होगा हमारे जो स्पेशली कराची का जो स्टेडियम है उसमें इतने बड़े बड़े जंगले लगे हुए थे, तो उसका विजन ही क्लियर नहीं था। जो क्राउड है उसको वो फील ही नहीं आती थी कि हम शायद वो प्लेयर्स को देख भी सकते हैं। उसी तरह जो कज़ाफी स्टेडियम है उसका विजन क्लियर किया गया। जबकि अगर आप पिंडी स्टेडियम गए तो आप देखें तो वहां लोगों की तादाद इसलिए ज्यादा होती है कि लोगों को वो फील आती है कि वो जैसे प्लेयर्स के साथ बिल्कुल साथ ही हैं। और आपने देखा होगा जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तो बिल्कुल वार्नर ने जो वहां पे एक्सप्रेशंस किए, वो क्राउड को एंटरटेन किया और वो क्राउड को लगता है कि जी प्लेयर्स हमारे साथ जेलन हो रहे हैं। आप देखें तो यहाँ पे जो मेन काम चल रहा है ना, रोड के साइडों वाली जो जगह होती है, फुटपाथ होता है, वहाँ पे काम चल रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से तो काम कंप्लीट है। जो मेन चीज है वो ये है कि वर्कर्स लगे हुए हैं, जो इंक्लोजर्स बने हुए हैं, उनकी आउटर लुक को ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए वहाँ पे पेंट किया जा रहा है। तो आए जरा आपको पीसीबी वाली बिल्डिंग के बाहर जाकर अपडेट करते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। पिछले 24 घंटों के अंदर बहुत काम हुआ है। आप यस्टरडे की लुक देख सकते हैं। इसी बिल्डिंग के बाहर जब मैं खड़ा हुआ था यहाँ पे शीशे इतने लगे हुए थे, आप देख सकते हैं सारे के सारे जो शीशे हैं वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हुए काफी हद तक शीशे लगे। इसी के साथ साथ जो बिल्डिंग के पीसीबी की बिल्डिंग के बाहर वाला जो रोड है वहाँ पे कंक्रीट का काम शुरू हो गया। वहाँ पे जाल बिछाया जा रहा है, सरियों का कंक्रीट वहाँ पे डाली जा रही है। इसी के साथ साथ जो मेन चीज है, जो खुशी वाली चीज है वो ये कि जो इस बिल्डिंग की एंट्रेंस है ना, वहाँ पे अब टफ टाइल का काम शुरू हो गया। जी हाँ, वहाँ पे टफ टाइल लगाना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये कि ये एंड का काम होता है। और मजे की चीज बताऊं क्या, यहाँ की जितनी भी वाइडिंग है ना सबको अंडरग्राउंड कर रहे हैं। अब रोड जहाँ पे बना दे वहाँ पे साइडों पे आके जैसे कहते हैं ना ये लोग, उसको खोद के वहाँ पे सब कुछ वाइडिंग को अंडरग्राउंड कर रहे हैं। जो दीवारें इन्होंने बनाई थी, जो गेट्स की दीवारें बनाई थी, वहाँ पे प्लास्टर वगैरह भी कर दिया। लेकिन मेन चीज ये आती है कि आखिरी फाइनल डिजाइन कब लगेगा। अगर आप अंदर की गौर करें, जूम करके देखेंगे तो सामने स्टील स्ट्रक्चर वाली जो बिल्डिंग है वो भी आपको एक तरह से व्हाइट कलर में नजर आ रही है कि वहाँ पे भी उन्होंने उसको फिनिश कर दिया हुआ है। लेकिन जो मेन चीज जो मैंने नोट किया ना, अगर आप इस बिल्डिंग के फ्लोर्स को देखेंगे, फर्स्ट 2 फ्लोर्स के अंदर पेंट हुआ हुआ है, लेकिन जो तीसरा और चौथा फ्लोर है ना वहाँ पे काला काला सब कुछ नजर आ रहा है। वहाँ पे ऐसा लग रहा है काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि उसको बाद में लोग करेंगे। पहले इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को। में जो आईसीसी के क्रिकेट के अफेयर्स के जीएम है वसीम खान वो भी थे, लॉजिस्टिक और दूसरे जो जितने भी इशूज़ हैं साथ मामला आईसीसी के हैं, इंतजाम देखने वाले वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने पूरा प्लेस ब्लॉक का भी मुआयना किया है और जो पीसीबी के हेडक्वार्टर जो मेन फ्रंट होगा कज़ाफी स्टेडियम का, जो रोड्स हैं उसका भी उन्होंने देखा है। फिलहाल तो वो तसल्ली बख्श लग रहे हैं इंतजाम से, क्योंकि उनको यकीनदहानी करवाई गई है कि जो जवाद अहमद काजी इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर हैं पीसीबी के, उनकी जानब से कि 30 जनवरी तक हर हाल में ये जो स्टेडियम है ये आईसीसी के लिए तैयार हो जाएगा, उनके हवाले भी कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैचेस होंगे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के, पाकिस्तान के 3 मुल्क की सीरीज के। इससे पहले इसकी एक लॉन्चिंग भी करवाने का प्लान किया गया और उस लॉन्चिंग के लिए हमें जो ज़राए ने कंफर्म किया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी इन्वाइट किया जा रहा है। उनको 2 जगह पर इन्वाइट किया जाएगा, एक जो कज़ाफी स्टेडियम की लॉन्चिंग सेरेमनी होगी वहाँ पर, और एक जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी होगी वहाँ पर। दोनों में से देखते हैं किस जगह पर वो अपना टाइम निकाल पाते हैं। तो बुनियादी तौर पर अच्छी ट्रैक की तरफ जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि कज़ाफी स्टेडियम मेन है। यहाँ पर सबकी नजरें हैं कि इतना बड़ा स्टेडियम इतने कम वक्त में कैसे तैयार हो सकता है। खासतौर इंडियन मीडिया को तो आग लगी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय सस्पेंस बनाए हुए है, जबकि बाहर से जब देखा जाता है तो साफ पता लग रहा है कि ये तो अभी तक बहुत कम काम हुआ है और जिस स्पीड से लग रहा है लगता नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट आने तक ये पूरा हो भी पाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये चैंपियंस ट्रॉफी की जिद लगाई है, ये मुझे लगता है कि एक हास्यास्पद चैंपियंस ट्रॉफी में बदल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरे तरीके से अपनी कमिटमेंट के ऊपर फेल होता नजर आया। एक के बाद एक सारी कमिटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तोड़ी है और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न सिर्फ आईसीसी के डेलीगेशन को बल्कि अपनी ऑडियंस को भी झांसे में रखे हुए है और सच्चाई जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कंप्लीशन की है वो बाहर आने नहीं दे रहा, जिससे क्रिकेट के ऊपर और पाकिस्तान में होने वाले स्पेशली क्रिकेट इवेंट के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने का काम कर रहा है तो अगली बार हो सकता है कि पाकिस्तान को ऐसा कोई भी इवेंट मिले ही ना।